हाँ जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा। कैसे हो सारे सारे? अच्छे होंगे उम्मीद करता हूँ और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में हमने जो पिछले वाला पार्ट पढ़ा था, उसमें हमने सीखा था कि लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है, लाभ प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं और हानि प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं। अब हम अगले टाइम में चलने वाले हैं, उसमें क्या है कि अगर हमको परसेंटेज दिया गया हो कि किसी वस्तु को अगर आप 50 रुपए के लाभ पर बेच रहे हो, या किसी वस्तु को आप 33 से 1/3% के लाभ पे बेच रहे हो, या फिर किसी वस्तु को आपको इतने रुपए में खरीदने पर अगर इतने रुपए का लाभ हो रहा है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा। इन सब बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं आज के सेशन में। तो सेशन में बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सॉरी, देखो, अगर मैं किसी वस्तु को 150 रुपए में, सॉरी 150 की जगह मैं ले रहा हूं, सपोज कीजिए अगर मैं किसी वस्तु को 121 रुपए में बेच रहा हूं, ध्यान से देखना, विक्रय मूल्य का मान दे रहा हूं मैं आपको 121 रुपए, कि अगर किसी वस्तु को मैं 121 रुपए में बेच रहा हूं तो मेरे को 10% का लाभ होता है। या फिर किसी को ऐसे समझिए कि किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचने पर, या फिर आपको विक्रय मूल्य दिया गया कितना, 121 रुपए। तो अगर किसी वस्तु को 121 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन सुनना अच्छे से, कि किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचने पर, या किसी वस्तु को 121 रुपए में बेचने पर आपको 10% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो, लाभ का मान कितना दिया गया है, आप बोलोगे सर लाभ का मान दिया गया है मेरे को 10%, कितना दिया गया है 10%। ज्ञात क्या करना है आपको, आपको ज्ञात करना है क्रय मूल्य। क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य। तो देखो, क्वेश्चन में आपको ना तो कोई फॉर्मूला लगाना है, ना किसी चीज को रटना है, ना और करना है। मैंने आपको कल एक बात बताई थी कि लाभ एवं हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर करनी है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो नीचे वाली वैल्यू होती है, जब तक क्वेश्चन में ना कहा जाए कि नीचे वाली वैल्यू को आप विक्रय मूल्य मान लो, बात को ध्यान से सुनना, कि अगर जब तक क्वेश्चन में ना कहा जाए कि नीचे वाली वस्तु को विक्रय मूल्य मान लो, तब तक आप क्या करोगे, नीचे वाली वस्तु को हमेशा क्रय मूल्य ही मानना है। क्या मानना है, क्रय मूल्य। तो देखो, प्रतिशत में हमने पढ़ा था कि 10% है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। देखो 10% है, 10 क्या है, प्रतिशत। अगर मैं इसका प्रतिशत हटाऊंगा, यहाँ से प्रतिशत हटाऊंगा तो बट्टे में कितना लगाऊंगा, बट्टे में लगाऊंगा मैं यहाँ पे 100। कितना लगाऊंगा, 100। अगर मैं प्रतिशत हटा रहा हूं तो बट्टे में कितना लगाऊंगा, 100 लगाऊंगा। अब देखो मेरे भाई, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा, ऊपर एक बचेगा, और बट्टे में कितना है 10। ऊपर क्या बच रहा है, एक, बट्टे में क्या है 10। तो 10% का फ्रैक्शन मान क्या आ गया, 10% का फ्रैक्शन मान आ गया आपका 1/10। सुन रहा है ना, 10% का फ्रैक्शन मान कितना आ गया, 1/10। कितना आ गया, 1/10। अब हम क्या करेंगे, 1/10 के इर्द गिर्द करेंगे। सारा का सारा गेम भी इसका क्वेश्चन में 1/10 का। जहां भी क्वेश्चन में आपको प्रतिशत दिख जाए, प्रतिशत दिख जाए, इसका मतलब है आप क्वेश्चन अब बहुत इजी होने वाला है। देखो 1/10 निकल गया, 10% का मतलब क्या हो गया, 10% का मतलब आप बोलोगे सर 1/10 हो गया। अब देखो 1/10 हो गया, तो ये नीचे वाला मान किसका है, आप बोलोगे नीचे वाला मान हमेशा किसका होता है, क्रय मूल्य का। नीचे वाला मान हमेशा किसका होता है, क्रय मूल्य का। नीचे वाला मान हमेशा किसका होता है जी, क्रय मूल्य का होता है। चलो ठीक है, तो आप समझना ध्यान से कि अगर मैं किसी वस्तु को 10 रुपए में खरीद रहा हूं, सुन रहा है ना, ध्यान से सुनना, कि अगर किसी वस्तु को मैं 10 रुपए में खरीद रहा हूं, किसी वस्तु को मैं 10 रुपए में खरीद रहा हूं और मेरे को उसके ऊपर कितने प्रतिशत का लाभ होता है, देखना ध्यान से, यहाँ मान दिया गया 10% लाभ का मान है। ये किसका मान है, ये लाभ दिया गया आपको। तो 10 का 10% कितना होता है, 1 होता है। ध्यान से सुनना वापस, 10 का 10% कितना होता है, 1 होता है। तो अगर किसी वस्तु को मैं 10 रुपए में खरीद रहा हूं और उस वस्तु पर अगर मेरे को 1 रुपए का फायदा हो रहा है, ध्यान से समझना ये खेल, कि अगर किसी वस्तु को मैं 10 रुपए में खरीद रहा हूं और उसके ऊपर अगर मेरे को 1 रुपए का फायदा हो रहा है, तो मैं वस्तु को बेचूंगा कितने में। अरे कितने में बेचोगे, आप बोलोगे सर मैं इस वस्तु को बेचूंगा 11 रुपए में। कितने में, 11 में। कि 10 में खरीदी, एक का फायदा कितने में बेचेंगे, 11 में। 10 में खरीदी, एक का फायदा कितने में बेचेंगे, 11 में। तो ये 11 किसका मान आ गया, 11 मान आ गया आपका विक्रय मूल्य का। किसका आ गया, विक्रय मूल्य का। अरे 11 किसका मान आ गया, विक्रय मूल्य का।
और क्वेश्चन में आपको विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, 121 रुपए। कितना दिया गया है, 121। तो इस 11 का मान किसके बराबर है, इस 11 का मान है 121 के बराबर है। तो 1 का मान क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर 121 में मैं 11 का भाग लगा दूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 11। 11 का मान कितना है, 121। मान ज्ञात करना है 1 का, तो 1 का मान कैसे ज्ञात करोगे, 121 में भाग लगा देंगे कितने का, 11 का, तो आंसर कितना आ गया, 11। तो 1 का मान कितना, 11। 1 का मान कितना, 11। आपको निकालना है क्या, आपको निकालना है क्रय मूल्य। क्या निकालना है, क्रय मूल्य। सुन रहा है ना। तो देखो क्रय मूल्य कितना है यहाँ पे, 10। क्रय मूल्य कितना है, 10। बट क्वेश्चन के अनुसार 1 का मान कितना आ रहा है, 11। क्वेश्चन के अनुसार 1 का मान कितना आ रहा है, 11। तो इस 10 को कितने से गुणा कर दूंगा मैं, 10 इंटू 11, कितना आ जाएगा आंसर, 110। कितना आ जाएगा, 110। तो क्रय मूल्य कितना हो गया, 110 रुपये। कितना हो गया, 110 रुपये। कितना हो गया, 110 रुपये। देखो 1 का मान है 11, ज्ञात करना है मेरे को क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मान कितना है, 10। तो 10 इंटू 11 कितना आ गया, 110 रुपये। क्वेश्चन को अगर आप जांच करना चाहते हो, अगर आप तो आप उल्टे चलो, वापस देखो। अगर किसी वस्तु को मैं 110 में खरीद रहा हूँ, कितने में खरीद रहा हूँ, 110 में, और बेच कितने में रहा हूँ, 121 में। अगर मैं 110 में खरीद रहा हूँ, 121 रुपए में किसी वस्तु को बेच रहा हूँ, तो मेरे को कितना का लाभ हो रहा है, 10% का। आप इसको जांच कर सकते हो। वापस देखो, 110 में खरीदोगे और 111 में बेचोगे तो कितने का फायदा, आप बोलोगे सर मेरे को यहाँ से फायदा होगा कितने का, 11 रुपए का। और 11 रुपए का फायदा कितने पर हो रहा है, आप बोलोगे सर क्रय मूल्य पर। हमेशा नीचे क्रय मूल्य लिखना है 110 रुपये, और गुणा में क्या करना है, 100। अब देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 11 का भाग 11 में कितनी बार जाता है, एक बार। और यहाँ क्या बचा है, सिर्फ 10%। तो क्वेश्चन यही तो बोल रहा है कितने का लाभ हो रहा है, 10% का। कितने का लाभ हो रहा है जी, 10% का। तो क्वेश्चन को वापस समझो कि अगर किसी वस्तु को 121 रुपए में बेचने पर अगर 10% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य ज्ञात करना था आपको। तो देखो 10% लाभ में दिया गया, 10% का मतलब होता है 1/10। नीचे वाली वैल्यू होती है हमेशा क्रय मूल्य की। तो अगर किसी वस्तु को 10 रुपए में खरीद रहे हो और उस पर अगर 1 रुपए का आपको फायदा होता है तो आप बेचोगे कितने में, 11 रुपए में। और इस 11 का मान क्वेश्चन में दिया गया कितना, 121 रुपए। तो 11 का मान 121 के बराबर है। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 121/11 मतलब 11। और आपको निकालना क्या है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मान कितना है, यहाँ पे देखो क्रय मूल्य का मान कितना है, 10। तो 10 इंटू 11 कितना हो गया, 110 रुपए। समझ में आया। रटना कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रटना। देखो अगला क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही, सेम वैल्यू चेंज कर देता हूँ थोड़ी मैं। अगर किसी वस्तु को अगर किसी वस्तु को सपोज कीजिए कि 25 रुपए में बेच रहे हो, आप किसी वस्तु को कितने में बेच रहे हो, 25 रुपए में बेच रहे हो। अगर किसी वस्तु को 25 रुपए में बेच रहे हो और आपको अगर 20% का लाभ हो रहा है, या फिर ऐसे मान लो कि 25% का लाभ हो रहा है, कितने का, 25 का। तो क्रय मूल्य का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु को 25 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है। किसी वस्तु को 25 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है। तो ज्ञात करना आपको क्रय मूल्य। क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य। देखो सबसे पहले क्या करना है, मैंने बोला ना आपको, जहां प्रतिशत दिख जाए ना उस प्रतिशत पर अटैक करना है। सबसे पहले किस पे अटैक करोगे, प्रतिशत पर। तो प्रतिशत पर अटैक करो तो प्रतिशत का मान कितना दिया है, आप बोलोगे सर 25 दिया गया। कितना प्रतिशत है, 25%। तो सबसे पहले क्या करना है, प्रतिशत को हटाना है। क्या हटाना है, प्रतिशत को। और अगर प्रतिशत को हटाओगे तो बट्टे में कितना लगाना है, 100 लगाना है। कितना लगाना है, 100। ये सारे के सारे मैंने पिछले वाले चैप्टर में आपको करवा दिए हैं। अगर किसी ने पिछले वाले प्रतिशत की क्लास नहीं देखी है तो वो जाके देख लेना अच्छे से। आपको एक एक चीज बारीकी से सिखाई गई है उसमें कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। अगर यहाँ किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो प्रतिशत एक बार जरूर देखना है, क्योंकि वही मूल आधार है मैथ का। अब आगे देखो, 25 का भाग 25 में कितनी बार, एक बार। और 25 का भाग 100 में कितनी बार, 4 बार। तो आप बोलोगे 25% का मान कितना होता है, 1/4। 25% का मान कितना होता है, 1/4। कितना होता है, 1/4। बात कर रहा है किसकी, लाभ की। अब देखो कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, 25% का। और इसका मतलब होता है 1/4। इसका मतलब क्या है, 1/4। और मैंने क्या बोला था हमेशा कि नीचे वाले मान को क्या मानना है, नीचे वाला मान होता है आपका क्रय मूल्य। हमेशा ध्यान रखना है क्वेश्चन में जब तक ना खा जाए तब तक नीचे वाले मान को क्या मानना है, क्रय मूल्य। तो अब देखो
4%, 4 का 25% होता है 1। 4 का 25% कितना है 1। तो अगर मैं किसी वस्तु को 4 रुपए में खरीद रहा हूँ, ध्यान से सुनना, अगर मैं किसी वस्तु को 4 रुपए में खरीद रहा हूँ और मेरे को उस पर अगर 1 रुपए का फायदा हो रहा है, किसी वस्तु को अगर मैं 4 रुपए में खरीद रहा हूँ और मेरे को उसके ऊपर अगर 1 रुपए का फायदा हो रहा है, तो मैं उसको बेचूंगा कितने में? अगर 4 में खरीद रहा हूँ, 1 का फायदा हो रहा है, तो मैं इसको कितने में बेचूंगा? 5 में। कितने में बेचूंगा? 5 में। ये 5 किसका मान है? आप बोलोगे सर यही तो विक्रय मूल्य है। किसका मान है? विक्रय मूल्य। वापस सुनना, किसी वस्तु को 4 रुपए में खरीदने पर उस पर अगर 1 रुपए का फायदा हो रहा है, 4 में खरीदने पर 1 रुपए का लाभ हो रहा है, तो वस्तु को बेचूंगा कितने में? 5 रुपए में। कितने में बेचूंगा? 5 में। अब देखो ये जो 5 दिया गया ना आपको, ये 5 किसका मान निकाला आपने? आप बोलोगे सर ये 5 मान आ गया विक्रय मूल्य का। ये 5 मान किसका है? विक्रय मूल्य का। ये 5 मान किसका है? विक्रय मूल्य का। बट क्वेश्चन में आपको 5 का मान कितना दिया गया है? 25। क्वेश्चन में आपको विक्रय मूल्य कितना दिया गया है? 25 रुपए। देखो क्वेश्चन हमने कितना निकाला? 5। क्वेश्चन में कितना है? 25। 5 का मान 25 के बराबर, तो 1 का मान कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर 25 में भाग लगा दूंगा, 5 का कितना आ जाएगा? 5। कितना आ जाएगा? 5। अब देखो 1 का मान निकाल लिया आपने, कितना? 5। यहाँ तक समझ में आ गया ना सबको कि 4 रुपए में खरीदने पर 1 रुपए का लाभ होता है, कितने में बेचूंगा? 5 में। 5 मान है विक्रय मूल्य का। क्वेश्चन में विक्रय मूल्य कितना दिया गया है? 25। अगर 5 का मान 25 के बराबर है, तो 1 का मान कितना होगा? 25 बट्टे में 5 बराबर 5। 1 का मान आ गया। अब देखो मेरे भाई, आपको ज्ञात क्या करना है? क्रय मूल्य। क्वेश्चन में क्रय मूल्य कितना दिया गया है? क्वेश्चन में दिया गया आपको 4 रुपए। कितना? 4 रुपए। और आपने 1 का मान कितना निकाला था? 5। 1 का मान कितना निकाला है? 5। तो 4 इंटू 5 कितना हो गया? 20 रुपए। तो आपका क्रय मूल्य कितना आ गया जी? 20 रुपए। क्रय मूल्य कितना आ गया? देखो किसी वस्तु को 16 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। किसी वस्तु को 16 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले काम क्या करना है? सबसे पहले काम करना है सर, परसेंटेज पे अटैक करना है। किस पे अटैक करोगे? परसेंटेज पर। 20% का मतलब होता है 1/5। कितना होता है जी? 1/5। ठीक है सर। नीचे वाला मान किसका होता है? हमेशा। आप बोलोगे सर हमेशा और हमेशा क्रय मूल्य का मान होता है वो नीचे वाला मान होता है। ठीक है सर। तो अब देखना, किसी वस्तु को अगर आप 5 रुपए में खरीद रहे हो, कितने में? 5 रुपए में। और अगर उस पर आपको 1 रुपए का घाटा हो रहा है, बात कर रहा है हानि की, तो अगर किसी वस्तु को 5 रुपए में खरीदने पर 1 रुपए का घाटा हो रहा है, तो आप उस वस्तु को कितने में बेचोगे? आप बोलोगे सर 5 में तो खरीदी थी, 1 रुपए का घाटा हो गया, तो कितने में बेचूंगा? मैं उसको 4 रुपए में बेचूंगा। कितने में बेचूंगा? 4 रुपए में। ठीक बात है। इस 4 का मान क्वेश्चन में कितना दिया गया है? आप बोलोगे सर 16। कितना? 16। 4 का मान 16 है, तो 1 का मान कितना आ जाएगा? 16 बट्टे में 4। कितना होता है जी? 4। अरे 16 में 4 का भाग लगाओगे कितना आ जाएगा? 4। 1 का मान कितना आ गया? 4। अब आपको ज्ञात क्या करना है? आपको ज्ञात करना है क्रय मूल्य। अब देखो 1 का मान कितना आ गया? 4 आ गया। और क्रय मूल्य कितना दिया गया आपको? क्रय मूल्य दिया गया है 5। तो देखो 5 इंटू 4 कितना होता है? 20 रुपए। कितना होता है? 20। भाई 1 का मान 4, ऐसे समझ लो कि एक पेन के 4 रुपए लग रहे हैं, तो 5 पेन के कितने रुपए लगेंगे? तो 5 इंटू 4 कितने रुपए? 20 रुपए। कितने रुपए लगेंगे जी? 20 रुपए। इतना समझ में आया? एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी पैटर्न पर, उसके बाद हम ज्ञात करेंगे क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं। ठीक है ना? देखो अगला, देखो कि किसी वस्तु को अगर किसी वस्तु को आप सपोज कीजिए कि 10 रुपए में बेच रहे हो, किसी वस्तु को 10 रुपए में बेचने पर अगर आपको 33.1/3% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझना, किसी वस्तु को 10 रुपए में बेचने पर 33.1/3% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? क्रय मूल्य। तो सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले प्रतिशत पर अटैक करना है। किस पर अटैक करोगे? प्रतिशत पर। देखो प्रतिशत में मान कितना दिया गया? 33.1/3%। 33.1/3% का मतलब क्या होता है? आप बोलोगे सर 1/3। कितना होता है? 1/3। आगे चलते हैं।
ये नीचे वाला मान हमेशा किसका होता है? आप बोलोगे सर नीचे वाला मान हमेशा और हमेशा क्रय मूल्य का मान होता है। किसका होता है? क्रय मूल्य का। अब देखना कि किसी वस्तु को 3 रुपए में खरीद रहे हो और उस पर आपको घाटा कितने का हो रहा है? 1 रुपए का। किसी वस्तु को 3 रुपए में खरीद रहे हो और उस पर आपको 1 रुपए की हानि हो रही है, तो आप बेचोगे कितने में? आप बोलोगे सर मैं उसको 2 रुपए में बेचूंगा। अरे भाई 3 में खरीद रहे हो, 1 का घाटा हो रहा है, कितने में बेचोगे? 2 में। अब ये 2 मान किसका है? 2 विक्रय मूल्य का। और क्वेश्चन में विक्रय मूल्य कितना दिया गया है मेरे भाई? 10 रुपए। सुन रहा है ना? क्वेश्चन में कितना दिया गया है? 10 रुपए। अगर 2 का मान 10 के बराबर है तो 1 का मान कितना आ जाएगा? 1 का मान आ जाएगा 10 बट्टे में 2 बराबर 5। कितना आ जाएगा? 10 बट्टे में 2 बराबर 5। कितना आ जाएगा? 10 बट्टे में 2 बराबर 5। आपको ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है सर मेरे को क्रय मूल्य। क्या ज्ञात करना है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मान यहाँ कितना दिया गया है? 3 रुपए। कितना दिया गया है? 3 रुपए। अगर 1 का मान कितने के बराबर? 5 के बराबर है। 1 का मान 5 के बराबर आपको ज्ञात करना है 3 का मान, तो कितना आ जाएगा? 5 इंटू 3 बराबर 15 रुपए। कितना आ जाएगा? 15। अब देख लो, अगर आप किसी वस्तु को 15 में खरीद रहे हो और 10 में बेच रहे हो, तो सीधी सी बात दिख रही है ना आपको कि मैं 15 में तो खरीदा था और 10 में बेच दिया, तो मेरे को क्या हुआ? घाटा। कितने रुपए का? अगर रुपए में पूछा जाए आपको, ध्यान से सुनना, अगर आपको बोले कि कितने रुपए का घाटा होता है, तो आप बोलोगे सर मेरे को 5 रुपए का घाटा होता है। कितने रुपए का? 5 रुपए का। और ऐसे पूछ ले कितने रुपए का हानि प्रतिशत होता है। अगर हानि का पूछा जाए डायरेक्ट 5 रुपए, हानि का डायरेक्ट पूछा जाए 5 रुपए। अगर हानि प्रतिशत में पूछे तो कितना करना है? 33 से 1/3%। यहाँ तक किसी को डाउट? तो हमने कर लिया कि लाभ प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं, हानि प्रतिशत कैसे ज्ञात किए वो हमने सीख लिया, लाभ हानि क्या होती है वो सीख लिया, विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं वो हमने कर लिया। अब हम अगले वाले क्लास में करने वाले हैं कि आपको क्रय मूल्य दिया जाए, विक्रय मूल्य दिया जाए, फिर हानि प्रतिशत ज्ञात कैसे करते हैं, या फिर हानि दे दिया कि क्रय मूल्य निकालो विक्रय मूल्य निकालो, जो मिक्स में आता है ना कि आपको 3 मान मिलेंगे, क्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य का, हानि का, कि किसी वस्तु को अगर मैं इतने रुपए में बेच रहा हूँ तो इतने प्रतिशत की हानि होती है, तो उस वस्तु को मैं कितने रुपए में खरीदूं कि मेरे को इतने प्रतिशत की हानि या लाभ हो। तो ये वाला टाइप करेंगे हम कल। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू। तो अब आगे देखिए, आगे वाला क्वेश्चन करते हैं हम कि किसी वस्तु को अगर सब आपने विक्रय मूल्य का मान है, उसका विक्रय मूल्य है अगर सपोज करो 100 रुपए है, सीधा सा क्वेश्चन है, 100 रुपए में आप किसी वस्तु को बेच रहे हो और आपको उस पर लाभ कितने का हो रहा है? आप बोलोगे सर उसको लाभ हो रहा है आपको 25% का, या फिर मान लो 20% का मान लो। कितने का मान लू? 25 का मान लू। लाभ का मान कितना हो रहा है? 25%। और आपको ज्ञात क्या करना है? बोलोगे सर मेरे को ज्ञात करना है क्रय मूल्य क्या होता है। तो क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर आपको उस पर 25% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य का मान ज्ञात कीजिए। तो मैंने बोला था सबसे पहले क्या करना है आपको? सबसे पहले अटैक करना है किस पर? प्रतिशत पर। किस पे अटैक करना है? प्रतिशत पर। और 25% का मान क्या होता है? आप बोलोगे सर 25% का मान होता है 1/4। कितना होता है जी? 1/4। देखो ये 4 बट्टे में ये हमेशा किसका मान देता है? ये हमेशा देता है आपको क्रय मूल्य का मान। किसका मान देता है? ये हमेशा क्रय मूल्य का मान देता है। और ऊपर वाला क्या देता है आपको? ऊपर वाला लाभ या हानि। तो यहाँ बात किसकी करी गई? यहाँ लाभ की करी गई। तो देखो, अगर मैं किसी वस्तु को 4 रुपए में खरीद रहा हूँ और अगर उस पर मेरे को 1 रुपए का फायदा हो रहा है, तो मैं उस वस्तु को बेचूंगा कितने में? विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा मेरा? कितने में बेचूंगा? अरे विक्रय मूल्य का मान कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर 5 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 रुपए। विक्रय मूल्य कितना आ गया? 5 रुपए। इस विक्रय मूल्य 5 का मान क्वेश्चन में कितना दिया गया? आप बोलोगे सर 100 रुपए। कितना दिया गया है? 100 रुपए। 5 का मान 100 के बराबर है, तो 1 का मान कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर 20। कितना आ जाएगा? 20। अरे 5 का भाग लगाना है 100 में, कितना आ गया? 20। आपको ज्ञात क्या करना है सर? आपको ज्ञात करना है क्रय मूल्य। क्या ज्ञात करना है? क्रय मूल्य। क्वेश्चन में क्रय मूल्य कितना दिया गया? आप बोलोगे सर 4। कितना दिया गया? 4। अगर 1 का मान 20 के बराबर है तो 4 का मान कितना हो जाएगा? 4 इंटू 20। कितना आंसर आ जाएगा? 80 रुपए। कितना आ जाएगा जी? 80 रुपए। क्रय मूल्य का मान कितना आ जाएगा? 80 रुपए। समझ में आ रहा है ना? देखो थोड़ा सा अब हम चलते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा प्रतिशत वैल्यू में थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं।
क्यों पड़े हो किसी और के चक्कर में? है कोई नहीं अपने टक्कर में। सही बात है। देखो, अगर मैं किसी वस्तु को छोटी छोटी वैल्यू ले रहा हूं, अगर किसी वस्तु को सपोज कीजिए कि 12 रुपए में बेचने पर, कितने रुपए में? किसी वस्तु को 12 रुपए में बेचने पर आपको 33.1/3% का लाभ होता है। 33.1/3% का। अब इसको देख के आपका सर दर्द हो रहा है ना? सर दर्द की तो टेबलेट देने के लिए आया हूँ। और काहे को आता हूँ रे मैं? देखो, 33.1/3% का फ्रैक्शन मान कितना होता है? आप बोलोगे सर 1/3 है। हाँ, अरे सिखाया हुआ है परसेंटेज वाले चैप्टर में, जाके देखना। 33.1/3% का फ्रैक्शन होता है 1/3। आपको ज्ञात क्या करना है? आपको ज्ञात करना है क्रय मूल्य। कितनी बार बोल दिया, नीचे वाला मान हमेशा किसका होता है? नीचे वाला मान होता है हमेशा क्रय मूल्य का। किसका होता है? क्रय मूल्य का। तो अगर किसी वस्तु को मैं 3 रुपए में खरीद रहा हूँ, और बात किसकी कर रहा है? लाभ की कर रहा है। सुन रहा है ना? बात किसकी कर रहा है? लाभ की। अगर 3 रुपए में वस्तु को खरीद रहा हूँ, 1 रुपए का मेरे को लाभ हो रहा है, कितने में बेचूंगा? अरे विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। हाँ या ना बोलो। अगर किसी वस्तु को 3 में खरीद रहा हूँ, 1 का लाभ हो रहा है, कितने में बेचूंगा? 4 में बेचूंगा। जो बेच रहा हूँ, बेचने वाले मूल्य को क्या बोलोगे? विक्रय मूल्य बोलोगे। इस 4 का मान क्वेश्चन में कितना दिया गया है? 4 का मान क्वेश्चन में दिया गया आपको 12। कितना दिया गया है? 12। तो 1 का मान कितना आ जाएगा? 12/4 बराबर कितना होता है? 3। अरे 12/4 बराबर कितना होता है? 3। 1 का मान कितना आ गया? 3 आ गया। आपको ज्ञात क्या करना है? आपको ज्ञात करना है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य का मान यहाँ कितना है? अरे क्रय मूल्य का मान कितना है? 3। अगर 1 का मान 3 है तो क्रय मूल्य का मान भी कितना है? 3। तो 3 × 3 कितना होता है? 9। 3 × 3 कितना होता है? 9। तो क्रय मूल्य का मान कितना आ गया? 9। क्वेश्चन वापस से सुन लो कि किसी वस्तु को 12 रुपए में बेचने पर, किसी वस्तु को 12 रुपए में बेचने पर 33.1/3% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले काम क्या करना है? प्रतिशत पे अटैक करना है। जी ठीक है। 33.1/3% फ्रैक्शन मान होता है 1/3। ठीक बात है। 1/3 में 3 हमेशा किसका मान होता है? नीचे वाला क्रय मूल्य का। ठीक है। अगर मैं किसी वस्तु को 3 में खरीद रहा हूँ, क्रय मूल्य का मान होता है 3। अगर मैं किसी वस्तु को 3 में खरीद रहा हूँ और उसमें मेरे को 1 रुपए का फायदा हो रहा है, 1 रुपए का लाभ हो रहा है, तो बेचूंगा कितने में? आप बोलोगे सर 4 में। कितने में जी? 4 में। तो यहाँ विक्रय मूल्य कितना आ गया? 4। पर क्वेश्चन में विक्रय मूल्य कितना दिया गया? 12। अगर 4 का मान 12 के बराबर है तो 1 का मान कितना आ जाएगा? 4 का मान 12 के बराबर है तो 1 का मान कितना आ जाएगा? 12/4 बराबर 3। 1 का मान आ गया 3। आपको ज्ञात करना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यहाँ कितना? 3। तो 3 × 3 कितना होता है जी? 9। 3 × 3 कितना होता है? 9। समझ में आया? कितना आसान चैप्टर लाभ हानि। आपने खामे का इसको पेचीदा बना रखा है, सर दर्द ले रखा है, इतना बड़ा लाभ हानि, लाभ हानि। देखो, अब बात करेंगे हम हानि पर। हमने प्रतिशत के 2-3 क्वेश्चन कर लिए, अब हम 2-3 क्वेश्चन करने वाले हैं हानि पर। हानि पे कैसे करेंगे? जैसे कि अगर किसी वस्तु को आप, हानि कब होती है? हानि कब होती है? जब आप किसी वस्तु को सपोज करो ज्यादा में खरीद रहे हो, कम में बेच रहे हो, तभी तो होती है ना हानि। तो अब हानि करेंगे। हानि में क्या होता है? सेम करना, इसमें माइनस करना, इसमें प्लस कर रहे थे। अब हम ज्ञात करेंगे हानि कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन देखो कि अगर किसी वस्तु को, अगर किसी वस्तु को, ध्यान से सुनना, कि अगर किसी वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाए, या फिर किसी वस्तु को, ऐसे मान लो कि किसी वस्तु को आप 110 रुपए में बेच रहे हो, किसी वस्तु को 110 रुपए में बेचने पर आपको 10% की हानि होती है। कितने की हानि होती है जी? 10% की। ये पॉइंट में जाएगा तो इसकी जगह मैं कर लेता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ, या 90 कर लेता हूँ। मैं कितना कर लेता हूँ? 90। ठीक है। तो अब क्वेश्चन देखो कि किसी वस्तु को 10% की हानि होती है, या फिर ऐसे समझो कि किसी वस्तु को 90 रुपए में बेचने पर आपको 10% की हानि होती है। क्वेश्चन सुनना कि किसी वस्तु को 90 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है भाई साहब? क्रय मूल्य। क्या ज्ञात करना है? क्रय मूल्य।
किसी वस्तु को 90 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करना है, प्रतिशत पे अटैक करना है। सुन रहा है ना, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले प्रतिशत पे अटैक करना है। 10% का मतलब कितना होता है, 10% का मतलब होता है 1/10। 1/10, 10% का मतलब होता है 1/10। तो ये नीचे वाला मान हमेशा किसका होता है, आप बोलोगे सर नीचे वाला मान हमेशा और हमेशा किसका होता है, क्रय मूल्य का होता है, जब तक आपको क्वेश्चन में ना कहा जाए। अब सुनना यहाँ पे कि अगर मैं किसी वस्तु को 10 रुपए में खरीद रहा हूँ, कितने में खरीद रहा हूँ, 10 में, और यहाँ बात कर रहा है किसकी, हानि की। ध्यान से सुनना, पिछले वाले में लाभ की बात की थी, इसमें बात कर रहा है हानि की। अगर किसी वस्तु को 10 रुपए में खरीदने पर आपको 1 रुपए की हानि हो रही है, कितने की, 1 रुपए की हानि हो रही है, तो आप उस वस्तु को बेचोगे कितने में। आप बोलोगे सर अगर 10 में मैं किसी वस्तु को खरीद रहा हूँ और अगर मेरे को उस वस्तु पर 1 रुपए का घाटा हो रहा है तो मैं उस वस्तु को बेचूंगा कितने में, 9 रुपए में। कितने में बेचूंगा, 9 रुपए में। यहाँ तक सब के समझ में आ रहा है। देखो 10 में खरीद रहा हूँ और घाटा कितने का हो रहा है, 1 रुपए का। अगर मैं किसी वस्तु को 10 रुपए में खरीद रहा हूँ, 1 रुपए का घाटा हो रहा है, कितने में बेचूंगा, 9 में। अब इस 9 का मान क्वेश्चन में कितना दिया गया है, आपको 90 दिया गया है। विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, 90। 9 का मान कितना, 90। तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 1 का मान आ जाएगा 90/9 बराबर 10। कितना आ जाएगा, 10। 1 का मान कितना आ गया, 10। अब आपको ज्ञात करना है क्या, क्रय मूल्य। क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य। देखो क्रय मूल्य का मान कितना है यहाँ पे, 10। क्रय मूल्य का मान कितना है, 10। और 1 का मान कितना आ गया, 10। तो 10 इंटू 10 कितना हो गया, 100। 10 इंटू 10 कितना हो गया, 100। अरे 1 का मान कितना है, 10। ज्ञात करना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मान है 10, तो 10 इंटू 10 कितना हो गया, 100। तो क्रय मूल्य का मान कितना आ गया जी, 100 रुपए। क्रय मूल्य का मान कितना आ गया, 100 रुपए। आ रहा ना समझ में, सुन रहा है भाई, सुन रहा है ना, अच्छे से समझ में आ रहा है। देखो अगले फ्रैक्शन लेते हैं, बहुत आसान है। जितना आप लोगों ने बना रखा है ना इसको हलवा, उतना चैप्टर दिक्कत है नहीं।